नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और महादेव की कृपा सदैव बनी रहे। जब हम भक्ति के मार्ग पर, साधना के मार्ग पर बहुत गहरे उतर जाते हैं तो निश्चित रूप से बहुत सी शक्तियाँ हमारे अंदर जागृत होने लगती है और कुछ साधकों को विशेष सिद्धियाँ भी प्राप्त होती है और एक साधक, एक भक्त इस सफलता का हकदार भी होता है। ये सफलता को डिज़र्व भी करता है क्योंकि कड़ी मेहनत और निरंतर मेहनत के फलस्वरूप से ये स्थिति प्राप्त होती है। लेकिन असली चुनौती इस सफलता के बाद शुरू होती है कि भगवान हमें जो हम चाहते हैं वो हमें प्रदान करते हैं, हमारी उम्मीद से ज़्यादा हमें देते हैं। शक्तियाँ हमारे अंदर जागृत होने लगती है, लेकिन जो शक्तियाँ हमारे अंदर जागृत हो रही हैं, अलौकिक अनुभव हमें हो रहे हैं अपने दैनिक जीवन में, अपनी साधना में, तो उन शक्तियों का, उन अनुभवों को सदैव के लिए अपने पास रोकना कैसे है, इस चीज़ की जानकारी होना प्रत्येक भक्त के लिए, प्रत्येक साधक के लिए बहुत ज़रूरी है। और आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। ऐसे 4 महत्वपूर्ण पॉइंट जो यदि हम अपने जीवन में उतारते हैं, जिनका हम पालन करते हैं, तो जो अलौकिक अनुभव भक्तों को होते हैं, साधकों को होते हैं, वो सदैव उनके संग रहते हैं और ये जो शक्तियाँ हैं कभी भी साथ छोड़कर नहीं जाती। तो सबसे पहला पॉइंट जो बेहद महत्वपूर्ण है, अपने अनुभव किसी से भी शेयर नहीं करने हैं। जो भी आपके संग हो रहा है वे देवी कृपा से, तो उसके बारे में किसी से भी बातचीत नहीं करनी है, किसी को इस बारे में नहीं बताना है। देखिए, एनर्जी हमेशा से हमारे आसपास होती है, हमारे आसपास ऊर्जाएं हमेशा से रहती है और जब हम देवी शक्तियाँ का आह्वान करते हैं अपने पूजा में, अपने साधनाओं में और निरंतर हम इनकी साधना आराधना करते हैं, तो निश्चित रूप से ये जो शक्तियाँ हैं ये तुरंत अपने भक्तों के पास पहुँच जाती है। क्योंकि जितना प्रेम हमें भगवान से होता है, हमें अपने इष्ट से, अपने देवी देवताओं से होता है, उतना ही प्रेम शक्तियाँ का अपने भक्तों के प्रति होता है। लेकिन हम इन ऊर्जा को महसूस नहीं कर पाते, इन्हें देख नहीं पाते, क्योंकि हमारी ऊर्जा इतनी सक्षम नहीं होती, हमारे चक्र, हमारे आभा मंडल इतना विकसित नहीं होता कि हम इन्हें सुन पाएँ, इन्हें देख पाएँ। ये शब्द मैं इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ कि साधक की साधना में जब ऊर्जा, उसकी साधनाएँ चरम सीमा पर पहुँचती है, जब भगवान और भक्त एक रूप हो जाते हैं, तो शक्तियाँ के प्रत्यक्ष दर्शन संभव हो जाते हैं। और बहुत से उदाहरण हैं। रामकृष्ण परमहंस का उदाहरण है, मीराबाई का उदाहरण है, गोस्वामी तुलसीदास जी का उदाहरण है। अनेकों प्रसंग है जब भक्त अपने भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। और आज के समय में भी कुछ ऐसे संत हैं, दुर्लभ संत हैं, महात्मा है जो सामने नहीं आते, गुप्त रूप से अपनी साधनाएँ करते हैं और जो इन शक्तियों का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं, सक्षम हैं। लेकिन जब आमजन नया नया साधना में जाता है और उसे अनुभव होते हैं, तो रोमांचवश वो और भाववश वो ये अपने अनुभव दूसरों से शेयर कर देता है। और जिस शक्ति के साथ उसका संपर्क बैठ रहा है, जिस ऊर्जा से उसका संपर्क बैठ रहा है, वो संबंध, वो कनेक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। और ऐसे में कई बार शक्तियों की कृपा रुकी हुई महसूस होती है, क्योंकि वो जो संबंध है ना, जो एक तार जुड़ी हुई रहती है, उन ऊर्जाओं से वो डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, देवी ऊर्जाएं बहुत सेंसिटिव होती है, संवेदनशील होती है और जब हम अपने देवी अनुभवों को शेयर करते हैं तो उस समय जो हमारा स्तर है वो भौतिक स्तर पे हम लोग आ जाते हैं। कहीं ना कहीं अपने को ज़्यादा साबित करने का एक भाव हो जाता है, अहंकार या दिखावे का भाव इसमें हो सकता है। अगर हम अपने अनुभव किसी को शेयर कर रहे हैं, ये भाव की भी एक भक्त का हो सकता है कि भाई मुझे अनुभव हो रहे हैं और बहुत कुछ मैंने इस भक्ति मार्ग में, साधना के मार्ग में हासिल कर लिया है। और जहाँ ये भाव एक साधक के मन में आता है, दिखावे का भाव, तो उस समय ये शक्तियाँ साधकों की क्षीण होना प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि उस समय हमारी ऊर्जा निचले स्तर पर चली जाती है, एक फिजिकल कंसंट्रेशन में हम चले जाते हैं। और जो ये देवी ऊर्जा हैं, ये ऊर्जाएँ स्पिरिचुअल कंसंट्रेशन में रहती है और भौतिक स्तर पर अनुभव नहीं की जा सकती। तो जब एक साधक का जो स्तर है, ऊर्जा का स्तर थोड़ा नीचे आता है, तो इन शक्तियों से संपर्क टूट जाता है। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि जो भी अपने अनुभव हो रहे हैं साधकों के, वो किसी को ना बताएं। हाँ, परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो अध्यात्म और भक्ति के मार्ग पर बहुत आगे है, जिसकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है और जो इन अनुभवों की कीमत समझता है, इनसे ज्ञान प्राप्त कर सकता है, उसे आप शेयर कर सकते हैं। अपने गुरुजन उसे आप शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा हर किसी से इन अनुभवों को आपको शेयर नहीं करना चाहिए। दूसरा पॉइंट कि जो आपके इष्ट हैं, उनके निमित्त जो भी क्रियाएं आप कर रहे हैं, मंत्र जाप पाठ कर रहे हैं, उसमें ढील नहीं देनी है। वैसे ही नियमित उन साधनाओं को, उन पूजा को करते रहना है। जितनी ज़्यादा आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा होगी, उतनी ज़्यादा देवी शक्तियाँ आपके अंदर निवास करेंगे। जितनी उपजाऊ ज़मीन, उतनी ज़्यादा फसल। और ये जो परलौकिक शक्तियाँ होती हैं, इनका वास वहाँ होता है जहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। और समय समय पर अपने इष्ट के नियमित
अन्य क्रियाएं भी आपको करनी चाहिए। सपोज आपकी इष्ट अगर माँ है तो समय समय पर माँ के मंदिर में जाकर चुनरी श्रृंगार का सामान आपको उन्हें अर्पित करना चाहिए। रोज़ की पूजा में फल, लौंग, बताशे का आपको भोग लगाते हैं। और इसके अलावा जो माँ के प्रिय दिन होते हैं, जैसे मंगलवार है, शुक्रवार है, शनिवार है, इन दिनों पक्का भोग माँ को अर्पित कर सकते हैं, जैसे पूरी, हलवा, खीर आदि आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके इष्ट हनुमान जी हैं तो समय समय पर हनुमान जी के मंदिर में जाकर आप उन्हें प्रसाद अर्पित करें। विशेषकर शनिवार और मंगलवार को बूंदी का प्रसाद उनके मंदिर में जाकर उनके निमित्त एक दीपक जलाकर, चाहे आप घी का दीपक जलाएं, चाहे तिल के तेल का तो दीपक जलाएं, उनके निमित्त भोग अर्पित करें। और महीने में कम से कम 1 बार या 2-3 बार, महीने में 1-2 बार आप उन्हें शनिवार और मंगलवार को अवश्य चढ़ाएं। भगवान शिव यदि आपके इष्ट हैं तो शिवलिंग का अभिषेक करें। शिव मंदिर में जाकर प्रत्येक सोमवार या जितनी सामर्थ्य है शिव मंदिर में जाकर तिल के तेल का, देसी घी का दीपक शिवलिंग के समक्ष आपको अर्पित करना चाहिए। आटे का चूरमा हर सोमवार को भोलेनाथ को अर्पित करें। अर्थात जो भी आपके इष्ट हैं उनके प्रति चीज़ें समय समय पर आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। तो आपकी जो शक्तियाँ हैं और जो आपकी स्वयं की ऊर्जा है वो तीव्र होती है और आपके इष्ट से आपका संबंध मजबूत होता है। तीसरा पॉइंट, अपनी पूजा और साधना में जो भी है चीज़ें आप प्रयोग कर रहे हैं उन्हें किसी अन्य को प्रयोग नहीं करने देना चाहिए। जबकि माला है, आसन है, पूजा के वस्त्र आदि हैं, ये हमेशा अपने अलग रखें। कोई भी इनका प्रयोग नहीं करे, क्योंकि जो भी वस्तुएं हम पूजा साधना में प्रयोग करते हैं उसमें हमारी ऊर्जा विद्यमान हो जाती है और साथ ही जिस शक्ति की हम उपासना करते हैं वो ऊर्जा भी उस सामग्री में निहित हो जाती है। और यदि कोई दूसरा व्यक्ति उनका प्रयोग करता है तो ये जो ऊर्जा है ये प्रभावित हो सकती है। जो भी हमारा पूजा का सामान है, चाहे आसन है, माला है, वस्त्र आदि है, एक निश्चित समय के बाद ये जागृत हो जाते हैं, स्वयं से ही जागृत हो जाते हैं। क्योंकि इनके द्वारा हम कितने जप आदि करते हैं, कितने पाठ आदि करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि कोई अन्य व्यक्ति इनका स्पर्श न करें। चौथा जरूरी पॉइंट कि व्यर्थ के कार्यों में, व्यर्थ की बातों में अपनी ऊर्जा को नष्ट ना करें। यदि आध्यात्मिक उन्नति आप चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी पूजा साधना सदैव सफल हो और आप प्रयास भी इस दिशा में कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि एकांत में अधिक से अधिक रहें, ज़्यादा लोगों से मिलने से बचें, जहां तक हो सके कम स्थानों पर जाएं। क्योंकि अलग अलग ऊर्जा वाले व्यक्ति होते हैं और नकारात्मक ऊर्जा के व्यक्ति से भी आप संपर्क में आते हैं। हमेशा याद रखें कि एनर्जी जितनी ज़्यादा पूरी होती है उतनी ही ज़्यादा सेंसिटिव भी हो जाती है। जैसे 24 कैरेट का सोना है, बहुत सॉफ्ट होता है, डेलिकेट होता है, क्योंकि उसमें कोई मिलावट नहीं होती। तो यही चीज़ ऊर्जा के संबंध में है, जितना ज़्यादा आप करते हैं आपकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा हो जाती है। तो इस ऊर्जा का संरक्षण करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। इस ऊर्जा को किस तरह से आप संभाल कर रख पाते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय माता दी, हर हर महादेव।